दौर था जब मौन व्रत से सत्ता की नींव हिल जाया करती थी। आज वही देश है, वही धरती है, लेकिन धरने ठंड में कांप रहे हैं और फैसले एसी कमरों में हो रहे हैं। महात्मा गांधी के देश में कभी धरना, प्रदर्शन और सत्याग्रह सत्ता को झुकाने का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था। लेकिन समय बदला, सरकारें बदली और अब ऐसा लगता है कि धरने केवल फाइलों के नीचे दबने के लिए रह गए हैं। जैसलमेर जिले में लंबे समय से कंपनियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समाधान की जगह उन्हें लगातार नए झटके मिलते जा रहे हैं। ताजा मामला रामगढ़ क्षेत्र का है, जहां डालमिया कंपनी को खनन के लिए जमीन आवंटन के खिलाफ ग्रामीण पिछले 8 दिनों से कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं। हाथ कपकपा देने वाली ठंड, खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन और दूसरी तरफ सरकार की चुप्पी नजर आती है। ग्रामीणों की सुनवाई के बजाय सरकार ने एक और फैसला सुना दिया। इसी क्षेत्र के सोनू गांव के पास 260 हेक्टेयर भूमि खनन के लिए आवंटित किए जाने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ये जमीन गुड़गांव की एक निजी कंपनी को दी गई है। यानी धरना जारी है, विरोध तेज है और जमीन कंपनियों के नाम होती जा रही है। स्थानीय लोग सिर्फ जमीन नहीं बचा रहे हैं, वे बचाना चाहते हैं पर्यावरण और जैव विविधता, वन जीवों की प्राकृतिक आवास, कृषि भूमि और आजीविका। ग्रामीणों का कहना है कि खनन से रोजगार के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में मिलता है धूल, शोर, पानी की कमी और उजड़ी हुई जमीन। रामगढ़ से लेकर सोनू तक जैसलमेर का रेगिस्तान आज सवाल पूछ रहा है, विकास किसके लिए और कीमत कौन चुकाएगा? धरना जारी है, गुस्सा बढ़ रहा है और सरकार के अगले कदम पर पूरे इलाके की नजर भी टिकी हुई है। रेगिस्तान में जब रेत उड़ती है तो सब दिखता है, लेकिन जब फैसले उड़ते हैं तो सिर्फ आम आदमी की ही दिखाई नहीं देता। रामगढ़ जो अब कस्बा बन गया है और कस्बे की बसावट के बीच में होते हुए ये लाइमस्टोन के लिए कंपनी मेसर्स डालमिया को भूमि आवंटन की है, वो बिल्कुल गलत है। और ये जोगांव के पास और सोनू के पास इसके बाद में और आवंटन हुआ है, ये सरासर जनहित में नहीं है। आज रामगढ़ में हमारे पीसीसी सेक्रेटरी, पीसीसी महासचिव अंजना मेघवाल, गोविंद भार्गव, हमारे सीनियर गुरुजी किशन गिरी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठे हुए हैं और सभी समाज के और सभी पार्टियों के, कोई एक पार्टी का धरना नहीं है। यहाँ ग्राम वासियों को बहुत बड़ा दुख और तकलीफ है। जिन्होंने जनता ने राज बनाया, वो राज होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, और ये जनता के उल्टा काम कर रहे हैं। कोई भी बसावट हो, चाहे ढोणी हो, गांव हो, उसमें कम से कम 100 वर्ष की फ्यूचर प्लानिंग, जिसके अंदर जो आबादी बढ़ती है, अपने हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 100 वर्ष तक जो आबादी बढ़े उसका आकलन करके उसके गांव के चारों तरफ कम से कम उतनी जमीन छोड़नी है। गांव में जो पशुपालन का धंधा है, तो पशु जितना भी रहता है वो पशु भी बहुत मतलब उसकी संख्या भी बढ़ती है। और ये कोरोना आया, इसके बाद में और महामारी जो आती है, उसमें ऑर्गेनिक फूड की आवश्यकता है। ऑर्गेनिक फूड पशुधन से भी मिलता है, तो उसके लिए भी आपको जमीन छोड़नी है गांव की मवेशी के लिए। और उसके अलावा जो पब्लिक यूटिलिटी, जैसे यहाँ अभी कॉलेज, पंचायत समिति ये बनी है, कई और है जो कस्बे के लिए बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए भी 100 वर्ष का एसेस करके एक पब्लिक यूटिलिटी की ये सर्विसेज दी जानी है, उसके लिए भी जगह छोड़नी है। फिर जगह इसके लिए जो पब्लिक के खुद के रहने के लिए 100 वर्ष की आबादी बढ़ेगी, पशुधन की बढ़ेगी, पब्लिक यूटिलिटी है, इसकी मान लो 300 या 400 या 500 या 1000 बीघा बनती है, तो उसके बाद में उसके कम से कम 25% एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, जिसमें कोई ऐसी चीज है जो अपने प्लानिंग में बाई दिए भूल हो गई, छूट हो गई हो, तो ऐसे करके लैंड छोड़नी पड़ती है। इन्होंने आज जो लोग बसे हुए उनके चारों तरफ घेरा दे दिया और आवंटन कर लिया। ये यहाँ से किसी ने भी प्रस्तावित किया है तो वो भी पब्लिक के अहित में है, और राज जो अलॉट करता है उसको भी उसके आज राजस्थान के अंदर
लगभग 40,000 गांव है और 4 लाख ढाणियां हैं और 400 शहर है। तो उन शहर का भविष्य का ध्यान रख के और कोई चीज नहीं करे, कोई 2 4 5 कंपनियां से राज प्रभावित होके, अब वो राज कंपनियों से प्रभावित कैसे होता है ये आप और हम जानते हैं। तो ऐसा करके जो इस प्रकार के जन विरोधी काम करे वो डेमोक्रेसी की सरकार नहीं है, डिक्टेटरशिप की है। और डिक्टेटरशिप 1947 में चली गई, लेकिन अब वापस पुनः जीवित हो रही है। ऐसी किसी भी पार्टी की डिक्टेटर सरकार हो तो उसको सबक सिखाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि ये धरना है, प्रदर्शन है, ये अंग्रेजों के टाइम में कांग्रेस ने किया था, उन पे भी कुछ असर होता था कि पब्लिक को नाराजगी है। कांग्रेस के टाइम के काली पट्टी बांध के बैठते थे तो भी पूछते थे। और ये ऐसे लोग हैं, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के विरुद्ध 3 बिल लाए, 750 किसान मर गए, कितना देश को नुकसान हुआ, लोगों ने कितनी तकलीफें देखी। तब जाके मजबूरी में उन्होंने देखा भी किसान दिल्ली में घुस गए तो हमारे लोकसभा वगैरह सबको चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, तब वो डर से किया। तो अपन लोगों को इससे ज्यादा आश नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान में सरकार है वो अपने संघर्ष से अपना फल देंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अपनी ड्यूटीज है, अपन इनको जारी रखें। इसके अलावा भी मैंने गुरुजी किशनगिरी जी भी पधारे थे, बात की, और भी यहाँ के मुखिया लोग आए थे। मैंने लीगली बात करने के लिए हाई कोर्ट के वकील से भी बात की, तो 100% गलत है। अभी भी जो कोर्ट है उसके अंदर 100% न्याय मिलने की संभावना रहती है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं भी आप में से ही हूँ, आपका ही हूँ। एमएलए वगैरह बनाया तो आपने वोट दे के बनाया, प्रमुख बनाया तो आपने वोट दे के बनाया, चीफ मिनिस्टर में बना तो आपकी दुआओं से बना। तो हम आप में से एक पार्ट है। तो मेरी सलाह है, जिसमें मैं भी साथ हूँ, अपन को लीगल एक्शन भी लेना चाहिए और डेमोक्रेटिक तरीके से जो विरोध करना है वो अपन कर रहे हैं, इसको ही जारी रखना चाहिए। तो मालिक करेगा कि इनको ऊपर वाला सद्बुद्धि देगा। इनमें सद्बुद्धि है नहीं अभी सरकार चलाने वाला में, लेकिन मालिक बहुत बड़ी शक्ति है। अपन प्रार्थना करेंगे कि इनको सद्बुद्धि दे और इसे आवटन को शिफ्ट करें। अपन नहीं करें भी निरस्त कर दें, भाई आपने की है उनको देनी है तो घनी पड़ी। अभी ये गुरुजी बता रहे थे 4,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये पड़ा है, 20-25 मीटर डेप्थ तक पड़ा है। तो ये कंपनियां 200 वर्ष तक नहीं इसको खोद सकती। तो लोगों को जो अभी रह के बैठे हैं उनको परेशान क्यों किया जाए। तो अपन संघर्ष करें और लीगल भी राय लें और इनकी ऐसी कार्रवाइयों को रोकें। और हम अभी राज से दूर है और राज के नजदीक आएंगे, ऐसी चीजें आगे होने नहीं देंगे। और इसमें कोई अटकी हुई रहेगी, ठीक है ना, तो उसको निरस्त कराएंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और मालिक से दुआ करते हैं कि इसमें जो अपना जो आपका जिस उद्देश्य से आप सब लोग बैठे हो, मालिक अपन को शक्ति दे और उनको सद्बुद्धि दे, ताकि ये चीज इसको निरस्त करे या शिफ्ट करे।